सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे कि वोल्डेमॉर्ट ने कोई भी हॉकरक्स जो है ग्रिफिंडर से क्यों नहीं बनाया। हॉगवर्ट्स में 4 हाउस होते हैं और 4 में से 3 हाउसों की जो चीज़ें थी, ऐतिहासिक चीज़ें जो कि फाउंडर्स की थी, वो सारी चीज़ों को वोल्डेमॉर्ट ने हॉकरक्स बना दिया था। लेकिन ग्रिफिंडर में कोई भी हॉकरक्स क्यों नहीं बनाया? वो ग्रिफिंडर हाउस को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने हॉकरक्स नहीं बनाया, या फिर उसे कुछ मिला ही नहीं बनाने के लिए। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं स्लेजर स्लिथरिन की। वोल्डेमॉर्ट ने स्लेजर स्लिथरिन का लॉकेट को हॉकरक्स बना दिया था। भले ही स्लेजर स्लिथरिन का वो वंशज था, लेकिन स्लिथरिन में से उसने स्लिथरिन की लॉकेट को जो है हॉकरक्स बना दिया था। और रेविना रेवेनक्लो के टाइडम को जो है उसने हॉकरक्स बना दिया था। और हेलेगा हफलपफ के हफलपफ कफ को उसने हॉकरक्स बना दिया था। अब ये उसने हॉकरक्स कैसे बनाए, किसे मार के बनाए, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी अपनी हॉकरक्स के ऊपर, आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ से बात करते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने ग्रिफिंडर में कोई भी एक हॉकरक्स क्यों नहीं बनाया। सभी हाउसेस में उसने एक हॉकरक्स बनाए थे, लेकिन ग्रिफिंडर में उसने एक भी हॉकरक्स नहीं बनाया था। पर दोस्तों जो लोग ये सोचते हैं कि वो ग्रिफिंडर को हेट करता था, उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए वो हॉकरक्स नहीं बनाना चाहता था उसमें, तो वो लोग बिल्कुल गलत है। जब वोल्डेमॉर्ट ने अपनी पढ़ाई हॉगवर्ट्स से पूरी कर ली थी, तो उसके पास स्लेजर स्लिथरिन का लॉकेट भी था, रेवेना रेवेनक्लो का टाइडम भी था, हफलपफ कप भी था। लेकिन वो हॉगवर्ट्स वापस आया था एक दौरान और उसने जॉब के लिए अप्लाई करा था। लेकिन वो सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं आया था। भले ही डंबलडोर ने उसे मना कर दिया हो जॉब के लिए, लेकिन फिर वो जॉब के लिए वहाँ पर नहीं आया था। वो 2 काम और करने के लिए वहाँ पर गया था। एक तो रेविना रेवेनक्लो का जो है टाइडम को छुपाने के लिए, क्योंकि हॉगवर्ट्स जो है सबसे सुरक्षित जगह है किसी भी चीज़ को छुपाने के लिए। और दूसरा ग्रिफिंडर की तलवार को चुराने के लिए वो वहाँ पर पहुँचा था, लेकिन वो ग्रिफिंडर की तलवार को चुरा नहीं पाया था। दोस्तों अगर वोल्डेमॉर्ट चाहता, मतलब कि अगर वोल्डेमॉर्ट हॉकरक्स बनाता, तो ग्रिफिंडर में 2 चीज़ें थी जिसे वो हॉकरक्स बना सकता था। मतलब गॉड्रिक ग्रिफिंडर ने जो चीज़ें हॉगवर्ट्स को दी थी वो सिर्फ 2 चीज़ें थी जो कि ऐतिहासिक चीज़ें थी। एक तो बोलती टोपी और एक ग्रिफिंडर की तलवार। अगर ग्रिफिंडर में वो हॉकरक्स बनाने के लिए चुनता तो शायद इसी दोनों को चुनता। पर दोस्तों आप लोग ये बिल्कुल मत सोचे कि वोल्डेमॉर्ट का ग्रिफिंडर में एक भी हॉकरक्स नहीं था। हैरी पॉटर जो कि ग्रिफिंडर में मौजूद था, वो उसका एक हॉकरक्स ही था। वो उसने बनाया नहीं था, लेकिन वो भी एक ग्रिफिंडर से हॉकरक्स था। शायद जेके रोलिंग ने बाकी के 3 हाउसेस से एक एक हॉकरक्स बना दिए थे, तो उसे लगा क्यों ना ग्रिफिंडर से भी एक हॉकरक्स होना चाहिए, तो उसने हैरी को चुना हो। इस तरह वोल्डेमॉर्ट के हॉकरक्स तो चारों हाउसेस में एक एक थे ही। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रिफिंडर की तलवार के बारे में और बोलती टोपी के बारे में। पहले बात कर लेते हैं बोलती टोपी के बारे में। गॉड्रिक ग्रिफिंडर ने बोलती टोपी को हॉगवर्ट्स को दिया था, ताकि जो आने वाले छात्र है हॉगवर्ट्स में, तब वो मर जाए, वो वहाँ नहीं हो, तो जो आने वाले छात्र है हॉगवर्ट्स में उनकी काबिलियत के हिसाब से उनके हाउसेस सिलेक्ट किए जाए। ये काम जो है बोलती टोपी का होता था। बोलती टोपी से रिलेटेड मैं अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और पहली बात तो ये टोपी बहुत सुरक्षित रहती थी, क्योंकि ये हेडमास्टर के ऑफिस में हमेशा रखी रहती थी। और हेडमास्टर का ऑफिस में सिक्योरिटी जो है बहुत टाइट होती है। वहाँ कोई भी छात्र बिना आज्ञा के अंदर घुस ही नहीं सकता है हेडमास्टर के ऑफिस में। और अगर वोल्डेमॉर्ट इसे चुरा भी लेता और हॉकरक्स बना भी देता, और अगर ये हॉगवर्ट्स से गायब हो जाती, तो कोई ना कोई इसकी तलाश जरूर करता। और अगर जब ये मिलती तो इसके अंदर वोल्डेमॉर्ट की सोल होती, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये टोपी काम नहीं कर रही होती। तो कभी ना कभी किसी को ये जरूर शक होता कि इसके ऊपर जरूर काला जादू किया हुआ है। इससे सब लोगों को ये जरूर पता चल जाता और वोल्डेमॉर्ट का भी ये राज खुल जाता कि उसने हॉकरक्स बनाए हैं। वोल्डेमॉर्ट इस राज को छुपाना चाहता है कि उसने हॉकरक्स बनाए हैं, लेकिन अगर उसने बोलती टोपी को हॉकरक्स बना दिया तो उसका ये राज सबके सामने आ जाएगा। क्योंकि छात्रों का चुनाव बोलती टोपी करती है, तो हॉगवर्ट्स में स्टूडेंट तो सिलेक्ट ऐसे ही होंगे ना भाई। तो अगर ऑरर्स इस टोपी को ढूंढने निकले और ये टोपी उन्हें मिल गई, या फिर वोल्डेमॉर्ट ने इसे कहीं छुपा रखा हो और वहाँ से उन्हें ये टोपी मिल गई, तो फिर वोल्डेमॉर्ट का राज खुल जाएगा। और वोल्डेमॉर्ट अपना राज खोलना नहीं चाहता, इसलिए वोल्डेमॉर्ट बोलती टोपी को तो हॉकरक्स कभी बनाने की सोच ही नहीं सकता है। जो लोग मेरी इस बात से सहमत है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, और जो लोग सहमत नहीं है वो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ग्रिफिंडर की तलवार की। सबसे पहले बहुत से लोगों को ये लगता है कि ग्रिफिंडर की तलवार जो है हॉकरक्स नष्ट कर सकती थी स्टार्टिंग से ही, पर दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ग्रिफिंडर की तलवार कभी भी हॉकरक्स नष्ट नहीं कर सकती थी। पर नगीनी को मारा तो ग्रिफिंडर की तलवार से ही, और डंबलडोर ने भी अंगूठी नष्ट करी ग्रिफिंडर की तलवार से ही, और स्लेजर स्लिथरिन का लॉकेट भी नष्ट हुआ ग्रिफिंडर की तलवार से ही। तो भला ये कैसे हुआ? दोस्तों हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में जब हैरी तहखाने में होता है और वहाँ पर बेसिलिस्क भी मौजूद होता है, तो हैरी उस तलवार से बेसिलिस्क को मारता है। तो जब हैरी उस सांप को मारता है बेसिलिस्क को, तो बेसिलिस्क का सारा वेनम जो है ये तलवार सोख लेती है। दरअसल ये तलवार जो है गोब्लिन्स ने बनाई थी। तो गोब्लिन की बनाई हुई कोई भी चीज़ जो है चीजें सोख सकती है जो उसे स्ट्रांग बनाए। मतलब ग्रिफिंडर की तलवार को बेसिलिस्क के जहर से शक्ति मिली, तो उसने उसका सारा जहर जो है अपनी तलवार में सोख लिया था, जिस वजह से इससे हॉकरक्स नष्ट हो सकते थे।
अगर इस तलवार से बेसिलिस्क को नहीं मारा जाता तो शायद ये तलवार हॉर्क्रक्स को मारने में काम नहीं करती। पर दोस्तों मेरा ये मानना है कि ये तलवार इतनी तो स्ट्रॉन्ग थी ही कि ये एक हॉर्क्रक्स बन सकती थी। फिर वोल्डेमॉर्ट ने इसे हॉर्क्रक्स क्यों नहीं बनाया? दोस्तों ग्रिफिंडर की तलवार जो है वो एक सच्चे गरुड़द्वार के पास ही आती है, लेकिन वोल्डेमॉर्ट जो है स्लिथरिन का था, तो उसके पास तो ये तलवार वैसे भी नहीं आएगी। तो जो लोग आप लोगों को बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट जो है ग्रिफिंडर को कोई भी हॉर्क्रक्स नहीं बनाना चाहता था, दरअसल वो ग्रिफिंडर की तलवार को हॉर्क्रक्स बनाना चाहता था, लेकिन वो बनाने में असमर्थ हो गया था, उसे बनाने में फेल हो गया था, लेकिन बाद में उसने कभी ट्राई किया भी नहीं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वोल्डेमॉर्ट से जो है ग्रिफिंडर में एक भी हॉर्क्रक्स क्यों नहीं बने, लेकिन हमें अंत में ये भूलना नहीं चाहिए कि उसका एक हॉर्क्रक्स ग्रिफिंडर में मौजूद था, जो कि था हैरी पॉटर। और दोस्तों हो सकता है कि उसने बोलती टोपी को इसलिए भी ना चुना हो क्योंकि बोलती टोपी जो है सभी छात्रों को सिलेक्ट करती थी, स्लिथरिन के छात्रों को भी, हफलपफ के छात्रों को भी, इन सभी छात्रों को भी। अब वो ग्रिफिंडर की ही एक संपत्ति नहीं थी, मतलब फिर सिर्फ वो ग्रिफिंडर के लिए ही काम नहीं करती थी, वो पूरे हॉगवर्ट्स के लिए काम करती थी। लेकिन उसने तलवार को चुना था, लेकिन वो उसे चुराने में फेल ही हो गया, और वो उसे चुरा भी नहीं पाता क्योंकि वो एक सच्चा गरुड़द्वार था ही नहीं। अब दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब हैरी, हरमाइनी, रॉन हॉर्क्रक्स की तलाश पर जाते हैं और ग्रिफिंडर की तलवार भी जो है हॉगवर्ट्स में नहीं रहती है, लेकिन किसी ना किसी तरह सेवरस स्नेप वो तलवार हैरी पॉटर तक पहुंचा देते हैं, लेकिन वो तलवार फिर सेवरस स्नेप के पास कैसे आई? वो भी तो एक स्लिथरिन में ही थे। तो इसके ऊपर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं कि सेवरस स्नेप को ग्रिफिंडर की तलवार कैसे मिली, उनके पास कैसे आई स्लिथरिन में होते हुए भी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और क्या मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बना सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।